बैठ जाओ, औका ले पहले, औका ले करेंगे आज। बैठ लो सभी लोग, बैठ लो। क्वेश्चन लगे 2-4 क्वेश्चन चाहिए रे। क्वेश्चन तो बाद में औका दड़ लो पहले यार। वो लग रही, तलब लग रही, हाँ तलब तो लग रही भाई। ले भाई, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बैठ जाओ भाई, सब किसान भाई बैठ लो। औका ले आओ, औका बैठ जाना, आ जाओ। किसान एकता जिंदाबाद। मैं सबसे पहले जो यहाँ लोकल हमारे किसान भाई हैं उन्हें कहूंगा एक होक्का मंगा लो। होक्का हमारी शान है। आज हम होक्का पीने के लिए ही आए हैं। हमारी एक बहन है जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, उसे पढ़ लिख के नौकरी मिल गई, उसे हमारे में से छलांग आने लगी बदबू। हो सकता है भगवान ने उसके दिमाग में कुछ कमी कर दी हो, संतुलन बिगड़ गया हो। तो हम इसलिए आए, हमारी बहन को उसे भगवान सद्बुद्धि दे। हम इकट्ठा हुए। वैसे बहन से लड़ाई तो होती नहीं, लड़ाई हो जा तो फिर सुलह भी हो जा। और भाई बहन ने हमारे भाइयों की, किसान भाइयों की थोड़ी सी बेइज्जती कर दी, उसे भी ज्यादा मन से न लियो, क्योंकि बहन का ही झगड़ा होगा, फिर बिटिया का झगड़ा होगा। नीतू सैनी का जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है। मैं प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए उस सिफारिश को, उस शिकायत को, उस दर्द को लेकर 7 तारीख को तहसील के अंदर जो धरना रखा गया, उस धरने के अंदर इसी मकसद से रखा गया था कि जिन 4 आदमियों के मकान बकाया है, या तो उन लोगों के भी बनवा दिए जाए, या जिनके लोगों के तोड़ दिए गए थे, या जिनके बकाया है वो उनकी असल जमीन है या तालाब की जमीन है। अगर साहिबा, एसडीएम साहिबा इस बात की समझा देती, बता देती, तो यहाँ तक आज ये नौबत नहीं आती। रहा कोर्ट का मामला, कोर्ट तक भी लड़ा जाएगा। कोर्ट के लिए तो लास्ट की बात है, कोर्ट भी आप ही की है। अगर तहसील में कोर्ट है तो वो भी एसडीएम की है, तहसीलदार की है। 2 कोर्ट मौजूद है लोकल आदमी के लिए। कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता। ये कोर्ट एसडीएम की और तहसीलदार की इसलिए बनाई जाती है कि उस इलाके में पड़ने वाले गांव देहात के जितने लोग हों, उन सब के दुख दर्द को सुना जाए और उस मसले को हल किया जाए। उसने व्यवहार गलत करा है और हमारे किसानों की कोई मांग भी कुछ अजनबी नहीं थी। सिर्फ यही तो था कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो अब ये कानून बराबर है, भ्रष्टाचार की वजह से नहीं हो रहा या किसी के नेता के दबाव में नहीं हो रहा। सिर्फ ये हमारी मांग थी। तो मांग कोई अजनबी होती, कुछ इस तरह हो जब बीच में कोई बात थी। लेकिन ये जरूर है, एसडीएम साहब ने जो उस टाइम जो कहा है वो बहुत निंदनीय है। इसलिए हमें दोबारा भी आना पड़ा। भी कोई आने की बात नहीं थी। दीवार में आना पड़ेगा तो आवेंगे, कहीं और भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, क्योंकि किसान के लिए जो सभी कह रहे हैं भाई ये अन्नदाता है, लेकिन सबको बराबर कानून होना चाहिए। तो कानून बराबर, ये निष्पक्षपाती नहीं हो रहा, ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। कुछ लोगों ने पैसे दे दिए, काम हो गया, उस पर नहीं है भाई पैसे, वे निकाल दिए। तो हम सब किसानों को यही हमारा एक संगठन का मतलब है कि एक तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये लड़ाई हमारी रहेगी और आखिरी दम तक रहेगी। इस लड़ाई को लड़ते हुए हमें कहीं तक भी जाना पड़ा, वहीं तक हम जाएंगे। और सब भाई साथ ये अपनी मांग रखनी चाहिए। मांग हम रखेंगे, हम खुद मांगेंगे तो हम मिल जाएगा कहां से। मांग अपनी नहीं करेंगे तो क्या न्याय हो जाएगा। ये तो लड़ना जरूरी है, लेकिन सभ्य तरीके से लड़ना और कानून के दायरे में लड़ना। मेरा इतना ही कहना है। जय जवान जय किसान। 14 घर तोड़ दिए गए थे, वो अतिक्रमण में थे।
वहाँ 4 छोड़ दिए थे। वो 4 पता नहीं भाई किसके रिश्तेदार थे, क्या था, पैसा लिया, वो हमें नहीं मालूम। वो शुरुआत वहाँ था। मगर आज का जो प्रकरण है नंगला राजपूत के उसे भूल के किसानों के मान सम्मान का है। हमारी एसडीएम महोदय ने हमारी बहन से, हमारे समाज से, उस बेचारी के दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, उसने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। हमने भाई प्रधानमंत्री को और योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, अपने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेज दिया था कमिश्नर साहब के माध्यम से। उसने किसानों की बदतमीजी की किसानों के साथ। वहाँ धरना शुरू होने जा ही रहा था, होके मांग नहीं थी, वो झूठ बोल रही है हमारी बहन। मलाल इस बात का है, इस पद पे, एक सम्मानित पद पर होकर वो बहन झूठ बोल रही है और उसके दिमाग में कुछ ना कुछ संतुलन खराब है। हम सरकार से ही मांग करेंगे हमारी बहन का सरकारी खर्चे से इलाज करवावे। लेकिन आज तो हुक्के में आग भी और हुक्का पिया भी जा रहा है। हुक्का पिया भी जा रहा, तो हम ये चाहेंगे हमारे पे मुकदमा कर दो। वो यहाँ तो हमने धुआं बजाया, खाना बन रहा, उसका भी वहाँ भी हमने जला रखी आग, खाना बन रहा, उसको मुकदमा कर दे। आए तो इसलिए है भाई, आज इसलिए आए वो हमारी बहन, मुकदमा कर दे, हम मुकदमा झेल लेंगे। अभी तो आज ये शुरुआत है। नॉर्दर्न इंडिया के हर ब्लॉक से ज्ञापन, हर एसडीएम को, हर जिले में अब उस पर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा उनके इलाज के लिए। गलती ना बने, कह दे कि कोई बात नहीं, चलो मैं आपकी बहन हूँ, वो सम्मानित अधिकारी है। हमें लग रहा है वास्तव में कुछ ना कुछ फर्क है, नहीं तो अब तक तो कुछ ना कुछ संकेत दे देती। देखिए, ये लड़ाई जो नंगला राजपूत के तालाब को लेकर चली थी, मगर ये लड़ाई जो है भुक्के को लेकर चल रही है। कुछ और नया दिशा नहीं दी जा रही इस मुद्दे को? नहीं दिशा, देखो एक बात सुनो, दिशा तो उन्होंने दी, बदतमीजी करके सब्जी मंडी बताई। वो भी तो कहीं किसी अच्छे परिवार से संस्कारवान बिटिया है, किसी की एसडीएम बनी, मगर वो इस पद के योग्य नहीं है। दिशा तो उन्होंने खुद दी। अब हम शामली में जो धरना प्रदर्शन चल रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी है, 14 दिन के बाद ब्याज दिया जाएगा, पेमेंट हो जाए, वहाँ पेमेंट नहीं मिल रहा, 95 दिन पहले चल रहा। 18 तारीख हो चुके, आखिरकार कुछ नतीजे निकल रहे हैं या फिर अनिश्चितकालीन ऐसी? देखो नतीजा अब तक तो 0 है, अगर नहीं निकलेगा तो धरना प्रदर्शन बढ़ जाएगा। हमें शौक थोड़ा है धरना प्रदर्शन करने का अपनी बहन के खिलाफ। हम तो हाथ जोड़ के उच्च अधिकारियों से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से ये चाहेंगे हमारी बहन का सरकारी खर्चे से इलाज करवा दो। अगर वो ठीक होती तो अब तक माफी मांग लेती। किस समस्या को लेकर आज धरना दिया? देखो समस्या तो दूसरी थी, अब लड़ाई मुझ चुकी मान सम्मान की है। हमारी बहन ने जो एसडीएम महोदय है हमारे समाज से है, मगर सरकारी कर्मचारी हो गए, उसे बदबू आनी शुरू होगी किसानों से। हम तो प्रधानमंत्री से और योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे चाहेंगे सरकारी खर्चे से हमारी बहन का इलाज करवा दें। क्या मूंछ की लड़ाई हो गई जो मूंछ की लड़ाई है? देखो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लिप्त है इसमें। जो मेन मुद्दा था उससे उन्होंने दूसरा मुद्दा कर दिया, किसानों की बेइज्जती करके। तो हम ये चाह किसानों का सम्मान हो जाएगा और उसका इलाज हो जाएगा। कब तक धरना चलेगा? जब तक ऊपर से कोई निर्णय नहीं होगा या कोई आ गया अधिकारी कर्मचारी हमें कह देगा भाई घर जाओ, ये सारा काम हो जाएगा। हमने तो ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के नाम, अपने कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को भी दिया था ज्ञापन। अभी नहीं हुआ तो कहें कितना समय मिले। अब आगे क्या कहना चाहिए? आगे तो यह है कि भाई धरना यहाँ शुरू है, शामली में शुरू हो जाएगा 2 दिन बाद में। और हमें लग रहा है कि यहाँ अभी तो केवल 2 संगठन है, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन और भारतीय किसान यूनियन सिंघानिया, उनके भी लोग हैं कुछ। बाकी लोगों को हमने मना कर दिया। आगे की रणनीति अभी थोड़ी देर बाद में होगी। लंबा धरना 1 दिन, 4 दिन, 6 महीने चले या आज खत्म हो। सही लड़ाई पे है। जो अतिक्रमण उन्होंने 14 का घर होना चाहिए। ये नहीं है कि उनके साथ रिश्तेदारी मैडम निभावेगी, सबके लिए एक समान होना चाहिए। हम तो सही उचित तरीके से लड़ रहे हैं। कौन से गांव का मामला है तालाब का? ये है नागल राजपूत। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इसमें प्रशासन के द्वारा? कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कानून हो, एक समान हो, नहीं तो उनके भी जो वहाँ से अतिक्रमण हटवा। मैडम ने खुद ही नोटिस जारी किया था 4 घरों के लिए भी। अब पता नहीं क्यों मैडम उस चीज में रिश्तेदारी दिखा रही। बात यही है कि एक समान कानून होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ के साथ रिश्तेदारी और कुछ का वहाँ अपमान करके, जो सीधे सच्चे थे उनका तो वहाँ अपमान कर दिया। और जहाँ ताकत थी वहाँ मैडम भी डर रही, क्योंकि मैडम का तो हमने वीडियो में भी देखा कि एक बंदा उन्हें अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैडम वहाँ सर कह के बोल ली, जो किसान जूते तक की बात कह रही है एसडीएम मैडम को, और मैडम सर कह के बोल ली। आप वह वीडियो देख लो अभी की है। और दूसरा मामला ये है जहाँ किसान उसे एक इज्जत दे रहे, सम्मान दे रहे, उनके साथ में ऐसे उन्हें जेल भेजने का, उन्हें ये कह रही कि लिमिट भूल ले, तो मैडम का कहीं ना कहीं संतुलन वाकई बिगड़ा हुआ है। 7 अक्टूबर को आप नकुड़ तहसील पहुंचे थे, वहाँ पर हुक्के को भी उठाया गया। हुक्के का विवाद काफी वीडियो वायरल हुई, इसके ऊपर क्या कहेंगे? हुक्के का यही है, ये प्रथा चली आ रही, वो तो हमारी प्रथा भी बदलना चाह रही। किसानों का सम्मान है। यदि उन्होंने ये कहा कि
जैसे कि बता कि धूम्रपान पे, फिर नकुड़ में जब अपनी ड्यूटी करो सारी जगह से बंद ही करा दो ना, कंपनी बंद करा दो।